अब आपको ये भी बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और यूपी वालों की जिस रैपिड रेल की बड़ी सौगात उन्हें दी है, उसमें क्या कुछ खास है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके कॉरिडोर और लागत की यहां पर बात करनी चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जिस कॉरिडोर से ये ट्रेन गुजरेगी उसकी लंबाई 82.15 किलोमीटर है। पूरे सफर की बात की जाए तो 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का ये सफर एलिवेटेड होने वाला है। अब एलिवेटेड 70 किलोमीटर का है, जबकि अंडरग्राउंड का ये सफर 12 किलोमीटर का होगा। इस ट्रेन के 2 मेंटेनेंस यहां पर डिपो होंगे। 55 किलोमीटर का कॉरिडोर अब चालू भी हो चुका है और इसमें 16 नमो भारत स्टेशन रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि इस ट्रेन में और क्या खास है वो भी आपके सामने अब रख देते हैं। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड रहने वाली है। ट्रेन की क्षमता भी आप जान लीजिए, एक ट्रेन में 6 कोच रहेंगे और ये जो कोच है वो पूरी तरह से एयर कंडीशनड होंगे। इसके अलावा 2x2 ट्रांसफर सिटिंग ओवरहेड लगेज रहेगा, यानी कि तमाम सुविधाएं हैं जो यहाँ पर जो पैसेंजर्स होंगे उनको मिलेंगे। इसके अलावा आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स वहां पर होंगे। बड़ी डबल ग्लेज्ड पैनोरामिक विंडोज यहां पर होंगी। डायनेमिक रूट मैप होगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, इंफोटेनमेंट स्क्रीन होगी, यानी कि एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सीसीटीवी, फायर, स्मोक डिटेक्टर यहां पर लगे हुए हैं। दरवाजे खोलने के लिए पुश बटन होगा। हाईटेक बनाने की इसे कोशिश की गई है और इसी ट्रेन में एक प्रीमियम कोच भी रहेगा। खास तौर पर यह बात सुन लीजिए कि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड कोच इसमें बनाया गया है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सुविधाओं से यह पूरी तरह से लेस है। यह कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा अब लोगों को इससे यहां पर राहत दी जा सके और इसीलिए लोग इसके बाद खुश भी हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की भी जरा करते हैं, जहां बिहार में अपहरण के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन सरकार का इस पर कहना है कि इस मामले के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी कि मामले इसीलिए बड़े हैं क्योंकि लड़का लड़की शादी की नियत से भाग रहे थे। डिप्टी सीएम और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि शादी की नियत से भागने के मामले भी अपहरण की श्रेणी में दर्ज होते हैं, इसलिए मामले ज्यादा दिख रहे हैं। अपहरण के मामले में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से शादी के नियत से अपहरण अथवा घर से भागना है। बिहार सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 में 19,768 अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं। जांच में 14,000 से ज्यादा मामले शादी के नियर के भागने के निकले। फिरौती या हत्या के केवल 158 मामले ही सामने आए। इन आंकड़ों को दिखाकर सम्राट बिहार में सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आज का नहीं है, बस सरकारें आंकड़ों में बाजी कर अपनी पीठ थपथपा लेती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां अपराधियों के खिलाफ ये बुलेट वाला प्रहार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकास की पहली शर्त है अपराध मुक्त प्रदेश और इसी बात को सीएम योगी बार बार दोहराते भी हैं और अपराधियों को सीधे सीधे वार्निंग भी देते हैं। और जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है उसका योगी फोर्स पीतल वाला इलाज करते हुए उन अपराधियों को कानून का पालन करना सिखा देती है और वो इन 4 तस्वीरों से समझा जा सकता है। लखनऊ लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। लुटेरों ने 2 दिन पहले एक महिला से चेन छीनी थी और आज योगी फोर्स ने उनका इलाज कर दिया। आरोपी रिजवान और रानू से लूट का माल, हथियार जब्त किए गए हैं। मथुरा में 25,000 के इनामी को स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया गया। चेकिंग के दौरान लुटेरों को रोकने की कोशिश की, जिसमें उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसका हिसाब कर दिया। सोनभद्र पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर किए हैं। एक तरफ गो तस्कर से मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया तो वहीं 25,000 के इनामी गैंगस्टर पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस और राजस्व की टीम पर हमला हुआ था। टीम एक घर से कब्जा हटाने के लिए गई थी, लेकिन पत्थरबाजों ने वहां पर पथराव कर दिया। लेकिन अब उन्हीं पत्थरबाजों की ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की गई है कि वो पत्थर उठाना भूल जाएंगे, क्योंकि खुद सीएम योगी ये चेतावनी दे चुके हैं कि जिसने भी कब्जा किया है वो 24 घंटे में छोड़ दे। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दे। जब कौशाम्बी में माफिया ने घर से कब्जा नहीं हटाया तो इस कब्जे को खाली कराने गई टीम पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस वीडियो में देखिए कैसे शख्स दोनों हाथों में ईंट लेकर हमला कर रहा है। की संख्या में लोग लाठी डंडा, ईंट पत्थर और कुल्हाड़ी लेकर जान से राजस्व पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था। बस फिर क्या था, शायद पत्थरबाजों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होगी। योगी फोर्स ने कई लोगों को हिरासत में लिया, उनकी चाल बिगाड़ी और लाइन से खड़ा कर कानून का पाठ पढ़ा दिया। इसी के बाद अब ये पत्थरबाज कानून हाथ में लेने से तौबा कर रहे हैं।